हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मेघा मोली और मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए डिफरेंट साइट्स ऑफ इंजेक्शन टेक्निक्स एंड कंसिडरेशन का वीडियो। तो हमने एक इंजेक्शन का पहला वीडियो दिया है, उसी इंजेक्शन के ऊपर आज दूसरा वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंजेक्शन का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये इंजेक्शन लगाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स होते हैं और कौन सा एंगल में कौन सा इंजेक्शन लगाना होता है, कैसे लोकेट करना है, कौन से जगह पे इंजेक्शन को लगाना होता है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें समझ में आए डिफरेंट साइट्स ऑफ इंजेक्शन, मतलब कहाँ इंजेक्शन लगाना है उसके बारे में हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिले, और इंजेक्शन लगाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हमें जानना चाहिए उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिले, और सेफ एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो भी इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो बिना देरी के जल्द से जल्द शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो जब हमें कोई मेडिकेशन डायरेक्टली वेन में देना होता है तब हम ये इंट्रावेनस इंजेक्शन का यूज करते हैं। कब देते हैं? जब हमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, मतलब तुरंत एक्शन चाहिए कोई दवाई का, तब देते हैं। फ्लूइड, एंटीबायोटिक्स, केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे देना होता है। इसका टेक्निक क्या है? सुटेबल वेन को पहले ढूंढना होता है, जैसे कि अगर हाथ में देना हो तो सुटेबल वेन को ढूंढना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, आईवी कैथेटर इंसर्ट करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, उसके बाद देना होगा। और कंसिडरेशंस क्या क्या होना चाहिए कि स्टेरिलिटी मेंटेन हो, ये देखना पड़ेगा आपको। साइंस ऑफ इन्फेक्शन देखना होगा, और इन्फिल्ट्रेशन और एक्सट्रावेशन को भी देखना पड़ेगा। तो ये इंट्रावेनस इंजेक्शन जब हम देते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं जो अपना सरफेस है और जो इंजेक्शन है इसके बीच का जो एंगल है ये 25 डिग्री मेंटेन होना चाहिए, 25 डिग्री। और ये इंट्रावेनस इंजेक्शन हम डायरेक्टली जाके वेन्स में डाल देते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो इस इमेज में कि पहला लेयर है एपिडर्मिस का, सेकंड है डर्मिस का, उसके बाद है सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल। तो डर्मिस लेयर में रहता है अपना वेन्स। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन 25 डिग्री एंगल में दिया जाता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ये हम तब यूज करते हैं जब हमें स्किन के नीचे में जो फैटी लेयर है उधर इंजेक्शन देना होता है। ये कब सुटेबल है? जब वो मेडिसिन दे रहे जिसका हमें स्लो एब्जॉर्प्शन चाहिए और जो बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी में चाहिए। और मेडिसिन क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि इंसुलिन, वैक्सीन, हॉर्मोन्स या फिर ब्लड थिनर्स। टेक्निक क्या है? पहले स्किन को पिंच करना होता है, ऐसे करके स्किन को पिंच करते हैं, और स्किन को पिंच करने के बाद उसी जगह पे हमें नीडल को इंसर्ट करना होता है एट 45 डिग्री एंगल, मतलब ऐसे करके एंगल करना होता है जब ये इंजेक्शन देना होता है तो। और इसके लिए कंसिडरेशंस क्या क्या होना चाहिए? नीडल लेंथ अप्रोप्रिएट होना चाहिए, गॉज भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और रोटेट जो साइड्स है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और इधर अवॉइड इंजेक्टिंग इनटू द मसल्स। तो मसल्स में तभी इंजेक्ट होंगे अगर आप 90 डिग्री में दे रहे हो, बट अगर आप ऐसे करके दे रहे हो तो मसल्स में इंजेक्ट नहीं होंगे। और देने से पहले ऐसे करके पिंच करके देना होता है, जो कि मैं अपना अकेले हाथ से तो नहीं दिखा पा रही हूँ। तो जगह को ऐसे करके पिंच करते हैं और उसके बाद ऐसे देते हैं। ठीक है। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आप लोग देख ही सकते हो, ये है एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल। सबक्यूटेनियस टिश्यू कहाँ है? ये डर्मिस के ठीक नीचे। और ये देखिए एंगल कौन सा मेंटेन हो रहा है? 45 डिग्री एंगल मेंटेन हो रहे हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन, नाम सुन के समझ में आ रहा है डर्मल लेयर में ये इंजेक्शन देना होता है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। ये कब यूज करते हैं? जब हमें एलर्जी टेस्टिंग करना होता है, या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस स्किन टेस्ट करना होता है तब, या फिर सम वैक्सीन डिलीवर करने के टाइम पे। क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं? टीबी टेस्ट सोल्यूशन, मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस टेस्ट सोल्यूशन, एंड एलर्जेंस फॉर स्किन टेस्टिंग। टेक्निक क्या होता है? रेज अ स्मॉल व्हील। तो ये थोड़ा सा समझने वाला चीज है। तो जब हमें ये इंजेक्शन देना होता है इसका एक एंगल होता है, ये एंगल जनरली 10 टू 15 डिग्री होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं इस एंगल का और इस व्हील का क्या रिलेशन है। तो 10 डिग्री टू 15 डिग्री एंगल में पहले हमें नीडल को प्लेस करना होगा। तो देखते हैं कैसे प्लेस करते हैं। तो ये रहा इंजेक्शन,
हम ऐसे करके, ये देखिए ये रहा मेरा हाथ, और ऐसे करके 10 to 15 डिग्री एंगल में ऐसे करके हम प्लेस करेंगे। और जैसे ही हम अपना दवाई जो होता है इधर, इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे, हम देखेंगे इधर एक सोलन हो रहे हैं, मतलब इधर सूज रहे थोड़ा सा जगह, छोटा सा एक व्हील बना रहे। जैसे ही हम पुश करते जाएंगे उतना ही इधर एक व्हील बनता जाएगा। व्हील मतलब एक ब्लिस्टर टाइप का, एक छोटा सा गोल टाइप का, मच्छर काटने के बाद जैसा हो जाता है ना वैसा हो जाएगा, और इसको हम व्हील बोलते हैं। और व्हील बोल बनाने के बाद हमें जो नीडल है उसको धीरे से निकाल देना है। तो इसके लिए कंसिडरेशंस क्या होना चाहिए? स्मॉल गॉज नीडल चाहिए, और प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए इंजेक्शन का, और ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट नहीं करना है। तो ये देख लीजिए, ये इसको हम बोलते हैं विल, ठीक है। तो कैसे डर्मिस में देता है? डायरेक्ट 10 to 15 डिग्री एंगल में ऐसे करके देते हैं ताकि एक विल बन जाए। एपिड्यूरल इंजेक्शन, तो जब हमें एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्ट करना होता है तब इसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल इंजेक्शन। अब एपिड्यूरल स्पेस कहाँ होता है? एपिड्यूरल स्पेस होता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो जब हमें लेबर पेन से रिलीफ चाहिए या फिर सर्जरी के टाइम पे कोई क्रॉनिक पेन से रिलीफ चाहिए, तब एपिड्यूरल इंजेक्शन दिया जाता है। जनरली पेन किलर्स, ओपियोइड्स, लोकल एनेस्थेटिक, स्टेरॉइड्स दिया जाता है। टेक्निक क्या होता है? एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ही ये कर पाते हैं या फिर पेन स्पेशलिस्ट। जो नॉर्मल लोग हैं ये कभी एपिड्यूरल इंजेक्शन नहीं दे पाते हैं। और ये कैसे देना होता है? अंडर फ्लूरोस्कोपी या फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख के देना होता है। और इसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग होना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक होना चाहिए, और कॉम्प्लिकेशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये कोई विदाउट स्किल नहीं दे सकते, इसके लिए प्रॉपर स्किल, अल्ट्रासाउंड, फ्लूरोस्कोपी, सारी चीजों को जरूरत है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे देते हैं। यह है स्पाइन और यह है स्पाइनल कॉर्ड। तो जब हमें स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच जो गैप है, एपिड्यूरल स्पेस, इसमें इंजेक्शन देना होता है, तब हम एपिड्यूरल इंजेक्शन देते हैं। इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन, तो ये इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन क्या है? जब हमें इंजेक्शन मसल टिश्यूज में देना होता है, जनरली हाथ में देते हैं या फिर पैर में देते हैं या फिर बटक्स में देते हैं, तो तब इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन देते हैं। और हम कब देते हैं? जब हमें रैपिड एब्जॉर्प्शन चाहिए कोई भी ड्रग का, या फिर कोई लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग देना होता है तब। क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन के थ्रू? वैक्सीन दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, हॉर्मोन्स दे सकते हैं, पेन मेडिकेशंस दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या टेक्निक होना चाहिए? डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल में देना होता है। जैसे कि इधर देना होगा तो डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल हमें फॉलो करना पड़ेगा और इंजेक्ट करना होगा। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट नीडल लेंथ, गॉज होना चाहिए, रोटेट करना होगा इंजेक्शन साइट को, और नर्व और ब्लड वेसल्स को अवॉइड करना होगा। तो ये देख सकते हो आप लोग कि 90 डिग्री एंगल पे ये इंजेक्शन दिया जा रहा है और डायरेक्ट मसल में इंजेक्ट हो रहे हैं। डेल्टॉइड इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन, डेल्टॉइड इंट्रामस्क्यूलर मतलब मैंने बोला कि बटक्स में दे सकते हैं या फिर हाथ में दे सकते हैं। तो हाथ में जब देते हैं उसको ही बोलते हैं डेल्टॉइड। अब कैसे समझेंगे कहाँ देना है? इसके लिए भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है, बट इसके लिए आपको स्किल्ड होना नहीं चाहिए, ये कोई भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ। तो ये स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन या वैक्सीन के लिए दिया जाता है, टिटेनस वैक्सीन, सर्टेन एंटीबायोटिक्स के लिए। और पहले डेल्टॉइड मसल को लोकेट करना है, उसके बाद 90 डिग्री एंगल में देना है। और इसके लिए कंसिडरेशंस क्या है? 2 ml अप टू वॉल्यूम दे सकते हैं। तो डेल्टॉइड इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन हम कैसे देंगे, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले हम ये 2 फिंगर से ऐसे करके एक वी बनाते हैं हाथ के ऊपर ऐसे, और एक हाथ से ऊपर ऐसे कवर करते हैं। और कवर करने के बाद ये जो क्रॉस वाला रीजन देख रहे हैं, ये मिडिल थर्ड ऑफ द ट्रायंगल होता है। इस जगह पे हम इंजेक्ट करते हैं अपना दवाई को। और ये थोड़ा समझ लेते हैं एनाटॉमी क्या है। ये है क्लेविकल जो कि है अपना कॉलर बोन, और इधर पीछे एक्रोमियन प्रोसेस, और पीछे जो ट्रायंगुलर शेप का बोन है इसको बोलते हैं स्कैप्यूला। और ये है डेल्टॉइड मसल जो कि हाथ में रहता है। यह है डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी जिधर स्पिंडल टाइप का हो रहा है। और यह है ह्यूमरस बोन, ब्रैकियल आर्टरी ये है, और यह है रेडियल नर्व। और ये ट्रायंगल के बीच में हमें इंजेक्शन देना होता है। अब लास्ट वाला देखेंगे, ग्लूटियल इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन। इसको कब देना होता है? जब ग्लूटियल मसल्स में देना होता है इंजेक्शन तब देते हैं। बटक्स में दे सकते हैं
इसका 2 एरिया है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो जब लार्ज वॉल्यूम मेडिकेशन देना होता है तब हम बटक्स में देते हैं, और वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स देते हैं ये 90 डिग्री एंगल पे देना होता है, अपर क्वाड्रेंट में देना होता है। क्या है अपर क्वाड्रेंट, अभी देख रहे हैं। और स्केटिक नर्व और मेजर ब्लड वेसल्स को अवॉइड करना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं ये डॉर्सोग्लूटेरल साइड और वेंट्रोग्लूटेरल साइड। तो जब पीछे देना होता है ये जगह पे, इसको बोलते हैं डॉर्सोग्लूटेरल साइड, और जब थाई में देना होता है पैर का इस साइड में, तो इसको हम बोलते हैं वेंट्रोग्लूटेरल साइड। तो इसका भी सेम टाइप ही है, ऐसे करके रखना होता है, और ये जो जगह है ये वाला मिडिल वाला जगह है, ऐसे करके रखने के बाद ये मिडिल वाला जगह पे हम इंजेक्शन देते हैं। और डॉर्सोग्लूटेरल साइड में लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, हम दिखा देते हैं कैसे करके लोकेट करते हैं। तो पहले ये रहा क्रेस्ट ऑफ इलियम, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीनों बोन्स है। तो क्रेस्ट ऑफ इलियम ये जगह है, और इधर एक डबल क्रॉस मार्क करते हैं। तो ये रहा अपर आउटर क्वाड्रेंट, और इस अपर क्वाड्रेंट आउटर क्वाड्रेंट के नीचे ही रहता है इंजेक्शन साइट, जो कि 4 and 3 वे स्प्लिट में होता है। तो और देखते हैं ये वेंट्रोग्लूटेरल साइड में कैसे देते हैं। वेंट्रोग्लूटेरल साइड के लिए ऐसे करके अपना हाथ को रखना होता है। ऐसे करके अपना हाथ को रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंटीरियर सुपीरियर क्रेस्ट मिल जाएगा, और इधर ग्लूटियस मैक्सिमस का लोकेशन मिल जाएगा। और ये दो फिंगर के बीच का जो मिडिल वाला पार्ट है, इस रीजन पे हम इंजेक्शन देते हैं। और इधर जो हाथ है इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, तो ये था ग्लूटियल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये सारे थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है, बट एपिड्यूरल इंजेक्शन कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं दे सकता है, वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ही दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोस्कोपी एंड अल्ट्रासाउंड। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो पे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बाय बाय। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे है कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज, और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।